युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवद दुःख। जिसका आहार विहार विचार पूर्वक होता है, जिसके प्रत्येक कर्म विचार पूर्वक होते हैं, जिसका सोना और जागना भी विचार पूर्वक होता है, उसका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख का कमल खिल जाता है। आहार विहार का आपके सुख और दुख के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। खाना पीना, पहली बात भोजन कम खाना चाहिए। दूसरी बात जितनी भूख हो उतना ही लेना चाहिए। अगर आप 5000 लोग भोजन करते हो, एक एक रोटी फेंकते हैं और 5000 रोटी फेंक दिया, और एक आदमी अगर 2 रोटी खाता है तो 2500 लोगों की तुमने भोजन की रोटी फेंका है। ये बहुत बड़ा पाप है। कितने लोगों को देखता हूँ जब खाने बैठते हैं तो लालच में ज़्यादा ले लेते हैं, जब खा नहीं पाते हैं चुपके से चुरा कर फेंकते हैं जाकर। नासिक में कुंभ मेला हो रहा था, सीताराम बापा का भंडारा चल रहा था, वहाँ मैं गया, मेरे साथ एक भक्त भी गया था। उस भक्त ने वहाँ भोजन ले लिया, एक पूड़ी छिपा करके फेंकने के लिए चला, तो वहाँ के कार्यकर्ता ने उसको रोक लिया, पकड़ लिया, बोला ये पूड़ी लिए जा रहे हो फेंकने, इसको बैठकर खाओ। तो इसको बैठकर खाना पड़ा, तो थोड़ी सब्जी बचा लिया और उसको फेंकने के लिए चला, तो दूसरा कार्यकर्ता पकड़ लिया, बोले रुको इधर आओ, ये सब्जी फेंकने क्यों जा रहे हो। बाद को उस भक्त ने मुझे कहानी सुनाई, तो मैंने कहा ये सीताराम बापा का भंडारा है, और जो अन्न का अपमान करता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता है, जो अन्न का सम्मान करता है, एक एक दाने को संभालता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता है। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। मैले वस्त्र पहनने वाले को, दांतों पर मैल लगा कर रखने वाले को, अधिक भोजन खाने वाले को, गाली बकने वाले को, कठोर बोलने वाले को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, चाहे वो विष्णु भगवान क्यों ना हो, उसके घर में दरिद्र करके बैठ जाता है। इसलिए यदि चाहते हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा रहे, साफ कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। कितनी महिलाएं नाक पोंछ करके साड़ी में लगा लेती, बच्चे की नाक पोंछकर साड़ी में चिपका लेती, अपनी नाक भी साड़ी में चिपका देती, और कभी मेरे चरण धोती हैं तो उसी साड़ी से चरण पोंछ देती कि थोड़ा मेरी फैक्ट्री का माल तुम भी ले जाओ महाराज। मेरा संत मना करता रहता रुको रुको मत पोंछना, तो महिला बोलती है तुमको क्या पता, ये स्पेशल कंपनी का माल है, थोड़ा गुरु जी को प्रसाद मिलना चाहिए। ये गंदगी, जहां जहां गंदगी रहती है वहां वहां गरीबी रहती है। कितने लोगों के द्वार पर सब पेशाब पड़ी है, लेटरिन पड़ी है, सामने बैठे रहते हैं, लेटरिन का दर्शन करते रहते हैं। जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उनका छोटा बच्चा आकर लेटरिन कर देता है, ताजी लेटरिन का दर्शन करते, पूरा नरक भोग रहे। बातें लंबी चल रही, एक शौचालय नहीं है। मेहनत करो इतनी कि अच्छा मकान भी बनाओ, अच्छा शौचालय भी बनाओ, अच्छा रसोई घर भी बनाओ,
किचन के बर्तन भी अच्छे रखो, अच्छी गाड़ी भी खरीदो, 4 पहिए वाली गाड़ी। गले में हार हो ना हो, लेकिन घर में कार होना चाहिए। साड़ी सस्ती हो लेकिन गाड़ी महंगी होना चाहिए। 4 साड़ी काफी है। एक स्त्री ऐसी थी हिंदुस्तान में जिसके पास में 10,000 साड़ियाँ थी, 700 चप्पल थे, 400 घड़ी थी और शादी किया नहीं था। न जाने किसके ऊपर श्रृंगार करती थी। 10,000 साड़ी। उसकी साड़ी संभालने के लिए 10 नौकर लगे थे, साड़ी चप्पल घड़ी संभालते रहते। अब कहती थी मैं देश की उन्नति कर रही। अरे साड़ी की उन्नति कर रही कि देश की उन्नति कर रही? बहुत ज्यादा कपड़े भी मत रखो, फालतू सामान खरीद कर घर में मत भरो। दिवाली में जब सफाई करते हो तो बहुत सारा सामान फालतू निकाल करके दान दे दो, बांट दो। पुरानी कुर्सियां भी दान कर दो, पुराने गद्दे रजाई दान कर दो, गरीबों को दे दो, नया खरीद लो, फर्स्ट क्लास रखो। बहुत ज्यादा कपड़े भी मत रखो, फालतू सामान खरीद कर घर में मत भरो। दिवाली में जब सफाई करते हो तो बहुत सारा सामान फालतू निकाल करके दान दे दो, बांट दो। पुरानी कुर्सियां भी दान कर दो, पुराने गद्दे रजाई दान कर दो, गरीबों को दे दो, नया खरीद लो, फर्स्ट क्लास रखो। थोड़ा दान भी किया करो। दान करने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से लक्ष्मी की कृपा होती है। अन्नदान महादान है, ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। भंडारा के लिए, सत्संग के लिए धन दान और अन्नदान का बड़ा महत्व है। अठबारा गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, कृपया आवाज़ बहुत तेज हो गई, कम कर दीजिए। इस अठबारा गांव के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने धन दान दिया। पूरे अठबारा गांव से अन्नदान आया है और ये पूरे ग्रामवासियों की ओर से कार्यक्रम हो रहा है।